हाथरस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आज की। न्यायिक जांच आयोग ने हाथरस प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। डीएम और एसपी से 81 पॉइंट्स पर रिपोर्ट तलब की गई है। न्यायिक आयोग ने जिला प्रशासन हाथरस को ईमेल कर यह जानकारी मांगी है। तो 21 पॉइंट है जिस पर जानकारी आयोग की ओर से मांगी गई है। न्यायिक आयोग की ओर से जिला प्रशासन से डीएम से यह जानकारी मांगी गई है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग इस मामले की जांच कर रहा है। हाथरस ये आयोग एक बार आ चुका है। यहां पर मौजूद अधिकारियों, चश्मदीदों से बातचीत की है। आयोग के सदस्यों ने कई बयान अब तक दर्ज हो चुके हैं और इसी मामले में आयोग की ओर से अब जिला प्रशासन से एक रिपोर्ट मांगी गई है। बकायदा 81 पॉइंट्स बनाकर डीएम को दिया गया है कि इन 81 पॉइंट्स पर डीएम अपनी रिपोर्ट सौंपे। न्यायिक आयोग इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। अलग अलग स्तर पर जांच चल रही है हाथरस हादसे की और न्यायिक आयोग का गठन सरकार की ओर से किया गया। आयोग भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। 2 महीने का वक्त आयोग के पास है अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपने का। और उससे पहले आयोग की टीम ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, वहां क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे आयोजन को लेकर तैयारी हुई, कितनी बड़ी तादाद में लोग आए, कहां से आए और तमाम तरह के जो बातें कही जा रही हैं इस वक्त आरोपी पक्ष की ओर से भी, उन बातों में कितनी सच्चाई है। 81 कुल पॉइंट है। इन पॉइंट्स पर रिपोर्ट आयोग की ओर से मांगा गया है और ये रिपोर्ट सौंपनी है डीएम को। तो डीएम इन 81 पॉइंट पर अपना जवाब रिपोर्ट में लिखेंगे और न्यायिक आयोग को पेश करेंगे। हालांकि ये रिपोर्ट कब तक देना है ये समय सीमा अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हाथरस प्रशासन को ईमेल के जरिए जानकारी मांगी गई है प्रशासन से और ईमेल के जरिए ही प्रशासन ये जानकारी आयोग तक पहुंचाएगा। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संकेत, आयोग ने इससे पहले भी अधिकारियों से बातचीत की थी जिले में पहुंचकर। अब 81 पॉइंट्स पर रिपोर्ट मांगी गई है। ये 81 पॉइंट्स क्या हैं, क्या सवाल हैं, स्थितियों के बारे में जानकारी है, क्या है? बिल्कुल, हाथरस हादसे में ये बड़ी खबर है कि इसकी जांच कर रही जो न्यायिक आयोग है वो उस आयोग ने बाकायदा हाथरस के प्रशासन से एक रिपोर्ट मांगी है, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से। ये रिपोर्ट 81 बिंदुओं पर न्यायिक आयोग ने मांगी है। न्यायिक आयोग ने जिला प्रशासन और हाथरस को बाकायदा ईमेल किया है और जानकारी मांगी है और उनसे पूरा ब्यौरा इस पूरी घटना को लेकर तलब किया है। इसमें 81 बिंदु ऐसे हैं जिस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ब्रजेश श्रीवास्तव हैं, उनकी अध्यक्षता में दरअसल 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था योगी सरकार की तरफ से और ये आयोग इस पूरे मामले की 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग जांच कर रहा है। और ये संकेत, इससे पहले आयोग हाथरस भी पहुंचा था, वहां पर भी मीटिंग्स की थी आयोग के सदस्यों ने। उन लोगों से भी जो मौके पर मौजूद थे, उन अधिकारियों से भी जिन्हें व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। अब जो रिपोर्ट मांगी जा रही है उसमें क्या अलग है? बिल्कुल, जो न्यायिक आयोग है, न्यायिक आयोग ने पूरी 81 बिंदुओं की एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर और जब ये हादसा हुआ उस तक की आखिर कौन कौन सी वो वजह रही, किन वजहों से की वजह से ये हादसा हुआ। और यही नहीं, इस हादसे से जिस तरीके से एसआईटी की टीम ने एक रिपोर्ट दी है उसमें सीधे तौर पर साजिश की बात कही है कि उसको भी रखा गया है। यानी कि एक विस्तृत रिपोर्ट 81 बिंदुओं की मांगी है। उसमें आयोजक, कार्यक्रम के आयोजकों की भूमिका से लेकर उस कार्यक्रम के आयोजन के सभी पहलुओं की, उस कार्यक्रम की जो परमिशन है उसकी परमिशन जो दी गई थी प्रशासन की तरफ से उन पहलुओं की, और आखिर किस वजह से इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और प्रशासन को जानकारी नहीं हुई और आयोजकों ने आखिर क्यों जानकारी नहीं दी, इन तमाम बिंदुओं पर पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट न्यायिक आयोग की तरफ से हाथरस की घटना को लेकर मांगी गई है। धन्यवाद संकेत, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर महोबा से, जहां पर 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। 2 बाइकों में टक्कर के बाद आग लग गई। आग में झुलसकर 4 की मौत हो गई है, 3 घायल हुए हैं। 3 मासूम जो कि जख्मी हो गए, उन्हें गंभीर स्थिति में श्रीनगर थाने के ननोरा रोड की घटना है। गंभीर स्थिति में इन बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। बड़ी खबर आ रही है, हादसे की ये खबर आ रही है महोबा में, जहां पर 4 लोगों की मौत हुई है।
आग में झुलसकर इनकी जान गई है। 2 बाइकों में टक्कर हो गई थी और टक्कर के बाद आग लग गई। इन्हें मौका तक नहीं मिला कि खुद को बचा सकते थे। झुलसकर 4 की मौत हो गई। 3 घायल हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। श्रीनगर थाने के ननोरा रोड पर यह हादसा हुआ है। 2 बाइकों की टक्कर हुई है। टक्कर के बाद आग लग गई जिसमें झुलसकर इन लोगों की जान चली गई। मनोज ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मनोज, ये हादसा कैसे हुआ? जी जैसा कि मैं बता दूं कि ये दोनों बाइक सवार अलग अलग मार्ग पर जा रहे थे, क्योंकि श्रीनगर थाना क्षेत्र के कुलपहा जैतपुर श्रीनगर मार्ग की घटना ननौरा गांव के पास जा रहे थे। उसी दौरान अपने साथ बाइक टकराई, जिसमें करीब जी मनोज, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ पा रही है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने। उधर रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। राहुल गांधी जवाब दो के पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदुओं को हिंसक कहने के बयान को लेकर इन लोगों में नाराजगी है। राहुल गांधी के प्रति नाराजगी दिखाते हुए इन्होंने पोस्टर लगाए। पोस्टर में लिखा है कि रायबरेली के हिंदू मतदाताओं ने अपने को हिंसक कहने के लिए आपको वोट नहीं दिया था। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। रायबरेली पहुंचकर राहुल गांधी ने सबसे पहले बछरावा के चुरुआ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी भुएमाऊ गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। रामपुर में एसपी नेता आजम खां के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। बताया जा रहा कि आजम के बेटे, पत्नी और बेटे के नाम पर यह रिजॉर्ट है। आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रिजॉर्ट बनाया गया था। प्रशासन की टीम ने रिजॉर्ट की दीवार को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा महीनों पहले कोर्ट से केस हार चुकी हैं। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने बीते दिनों एसडीएम सदर को सरकारी जमीन खाली करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। इधर यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में बीजेपी सभी 10 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की आला नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सभी सीटों पर खुद ही उपचुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। बीजेपी इस बार कटेहरी, मछवा, मीरापुर से भी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। 2022 में इन सीटों पर सहयोगी दल के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। उधर पीलीभीत में बरेली हाईवे बंद है। बरेली हाईवे पर बह रहा बाढ़ का पानी। पीलीभीत से बरेली जाने वाली रेलवे ट्रैक कट गया है। तेज बहाव ने रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी काट दी है। सदर तहसील के जहानाबाद रेलवे क्रॉसिंग का ये मामला है। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।